इस बॉलिंग के साथ तो इंडियन बैटर अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, इनको कुछ अलग ही करना पड़ेगा, बॉलिंग अटैक बेहतर ही रखना पड़ेगा। और लॉर्ड्स में अगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो इंडियन अगर आउट करने हैं तो फिर इस बॉलिंग अटैक के साथ बड़ा मुश्किल होगा। उसी सूरत होगा जहाँ फिर आप फुल ग्रासी विकेट बना लें फिर जाके कोई आउट हो जाएंगे। अगर इस टाइप की स्पोर्टिंग पिच हुई तो फिर इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा और इंडियन के पास मौका है। आप देखिए बुमराह आ जाएगा और लॉर्ड्स में क्या बॉलिंग अटैक हो जाएगा, इंग्लैंड टीम पे प्रेशर है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच 10 जुलाई से लॉर्ड्स के अंदर हो रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पहले तो बता दूं लॉर्ड्स के ग्राउंड के बारे में। देखिए जी, ये बॉल है, ये है जी लॉर्ड्स का स्टेडियम, आप समझ लें। अब चक्कर कुछ ऐसा है कि आप अगर देखते हो जो पीछे जो ईंटों वाली इमारत है ना, पुरानी आइकॉनिक उसकी बिल्डिंग है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे ना तो वो जो बिल्डिंग है ना वो बिल्कुल उन्होंने जब स्टेट ऐसे बनाई हुई है पैलेस के साथ, लेकिन जो ग्राउंड होती है ना वो ऐसे आ रही होती है, ऐसे ग्राउंड आ रही होती है। एक तरफ से बिल्डिंग आपको ज्यादा दिखती है, एक तरफ से कम दिखती है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है ना वो बिल्कुल ऐसे है, टेढ़ी है, मतलब एक साइड पर ध्यान चल रही है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच होने जा रहा है। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, सेकंड मैच में इंडिया ने एक बिगेस्ट कमबैक किया, 336 रन से जीता। अब लॉर्ड्स में मैच होने जा रहा है भाई, जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्टेडियम, दुनिया क्रिकेट का सबसे खूबसूरत तरीन स्टेडियम। इंग्लैंड की बात करें तो भाई जोफ्रा आर्चर जैसा खतरनाक बॉलर वापस आ रहा है। इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह साइड में वापस आ रहा है। इंडिया का अगर बात करें मोराल भी बुलंद है, लास्ट मैच में जैसे परफॉर्मेंस हुई है 336 रन से विन हुआ है। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे तीसरे मैच में इंडिया तो 1 से बढ़ती लेगा, इंग्लैंड तो 1 से बढ़ती लेगा, कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा बॉलर तबाही उतारेगा। अब 2-3 बड़ी मिस्टेक्स क्या है कि इंग्लैंड की जो होम स्ट्रेंथ है वो सीमिंग पिचेस हैं, स्विंगिंग पिचेस हैं, जो कि उन्होंने सिर्फ अपनी बेस बॉल जैसी एक कहानी है ये लेके इनको डूब गई भाई। बेस बॉल ये वो बॉल है जो बच्चे नाली से नहीं निकालते। मुझे तो वो लग रहा है कि भाई बेस बॉल के बुखार की वजह से छोटी टीमों को तो ढेर कर देते हैं, लेकिन जहां पे कंपेटिटिव कंडीशंस आती हैं या मुश्किल प्रॉपर अच्छी कंपेटिटिव साइड आती है, ये स्ट्रगल करने लगते हैं सिर्फ अपनी बेस बॉल की रट की वजह से। पाकिस्तान में जब फ्लैट विकेट बनाए पाकिस्तान को मार के चले गए, लेकिन जो कि पाकिस्तान ने स्पिनिंग विकेट्स बनाए तो आके पाकिस्तान में ये हार के गए, बुरी तरीके से हार कर गए। सो इसका मतलब ये है कि आपका बेस बॉल नहीं ठोस बॉल है, जहां पे थोड़ी सी अच्छी टीम या फिर कोई थोड़ी सी बेहतर कंडीशंस, थोड़ी सपोर्टिव कंडीशंस आ जाती हैं। इंग्लैंड ने यही सबसे बड़ी मिस्टेक किया कि इनके जो बॉलर हैं कोई भी इनके पास बॉलिंग अटैक में बहुत तेज बॉलर नहीं था, तो फिर आप किस लिए फ्लैट विकेट बना रहे हैं। This by McCullum has asked for lively pitch for Lord's Jaswant Singh साहब। तो ये जो कुछ उनके साथ हुआ है उसके बाद अगर ये इस तरह की पिच का देखें, अभी आपका मैसेज पढ़ने से पहले भी मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड्स में मैचेस वगैरह हो रहे हैं तो उसमें इस तरह के हजार रन नहीं बन रहे, यानी 600 रन नहीं बन रहे। वहाँ पे देयर इज मच मोर फॉर द बॉलर्स, और बैट्समैन जो है वो इतने बड़े बड़े रन आपको वैसे भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर जो पिच की इन्होंने नौयत पहले जिस तरह प्लान की हुई थी अगर वैसे भी रहने थे तो इस तरह की परफॉर्मेंस विद द बैट वहाँ पे मुश्किल है, नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चाह रहे हैं इस तरह की तो ठीक है, इट्स ओके। अब ये जो कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला है अब इसको लूज नहीं करना चाहिए, इसको अब और बढ़ाना चाहिए और इंग्लैंड टीम को मौका नहीं देना चाहिए जैसे इस टेस्ट मैच में नहीं दिया, उठने का मौका आने नहीं दिया। तो यही अप्रोच, यही गेम ऑफ विंस और अच्छे प्लान्स के साथ और जो गलतियां छोटी छोटी हुई हैं फील्डिंग में, बॉलिंग में और बेहतर करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, पहले टेस्ट में इंग्लैंड के साथ हारने के बाद दूसरे टेस्ट में भारत ने एक जबरदस्त वापसी की है और एक ऐसा जीत अपने नाम की है जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इतनी बड़ी जीत इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच की बारी है और जो सुनने में आ रहा है शायद इस बार इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट से हटकर वही जो अपना पुराना बॉलिंग पिच वाला खेल था उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी इस बार पिच आपको बैटिंग के मुफित नहीं देखने को मिलने वाले हैं और इस बार बॉलिंग अच्छी खासी होने वाली है। हालांकि इंग्लैंड को यह बात पता है कि भारत के पास जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप जैसे घातक बॉलर्स मौजूद है जो कि इंग्लैंड को टफ टाइम दे सकता है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी क्या इंग्लैंड जीतता है या फिर भारत। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया और वहां के अवाम के रिएक्शंस जानने वाले हैं कि तीसरे टेस्ट मैच में कौन जीतेगा, भारत या फिर इंग्लैंड। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए इस वीडियो को, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच, भाई ये मैच नहीं ये जंग होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ जसप्रीत बुमराह और एक तरफ जोफ्रा आर्चर, भाई हश करने वाला मैच होने जा रहा है। और जिस तरह की भाई इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है और जिस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस चल रही है, हैवी तो स्टैंड डोमिनेट तो इंडिया ही कर रहा है, लेकिन जो जोफ्रा आर्चर ऐड हुआ है ना भाई बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और जिस तरह एशेज का मुकाबला होता है ना, एक तरफ स्टार्क और एक तरफ जोफ्रा आर्चर और बाउंसर पे बाउंसर्स और भाई एक दूसरे को इंजर्ड करने वाला जो है वो मैच, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाला मैच है और भाई ये मैच देखने वाला मैच होगा। और भाई लॉर्ड्स के मैदान के अंदर मैच है और इस मैच के अंदर जो है वो बॉलिंग को जो है वो बेनिफिट मिलने वाला, बॉलिंग पिच होने वाली है। पाकिस्तानी वाम से जानते हैं बर्मिंघम का रिकॉर्ड तो जो है वो तोड़ दिया है, कभी इंडिया ने जीता था और मैच जो है वो दूसरा इंडिया ने बर्मिंघम में तोड़ दिया, गुरूर भी तोड़ दिया। तीसरे मैच में लॉर्ड के अंदर जो है वो मैदान सजने जा रहा है, मेला सजने जा रहा है, जंग लगने जा रही है। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं भाई कौन किसको पिछाड़ने वाला है। तो एक तरफ जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ स्पीड गन जोफ्रा आर्चर, दोनों बाउंसर पे बाउंसर। हालांकि पिच में भी थोड़ी स्पिन ट्रैक को सपोर्ट करेगी, लेकिन फिर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन जो है वो डोमिनेट कर रहा है तीसरे मैच के अंदर, कौन किसको जो है वो नानी याद करवाने वाला है, छठी का दूध याद करवाने वाला है। यार मेरे हिसाब से इंडिया का जो बॉलर है वो थोड़ा भारी इसलिए है क्योंकि उनके पास बॉलिंग में और स्पिन बॉलिंग में स्पेशली बहुत ज्यादा ऑप्शन है। और लॉर्ड्स की जो पिच है वो आपको पता है कि सपोर्ट करती है, टर्निंग ट्रैक होता है तो वो सपोर्ट करता है स्पिन बॉलर्स को।
मतलब कि आप समझे कि ये चीज और ये चीज, यहाँ पे खड़ा हुआ है आपका शुभमन गिल फील्ड के ऊपर, एंड के ऊपर, यहाँ पे खड़ा हुआ है आपका मोहम्मद सिराज। तो शुभमन गिल जो है ना वो मोहम्मद सिराज को देख नहीं सकता, कितना जिसको कहते हैं ना डाउन वो हो जाती है वाली साइड। होता बताऊं क्या है, जब आप इस एंड से बॉलिंग कर रहे हो ना, जब बॉल का टप्पा मारोगे वो इन स्विंग बड़ा जबरदस्त किस्म का जाएगा, ऊपर से जाएगा। लेकिन जब आप इस एंड से बॉलिंग कर रहे हो ना तो वो आउट स्विंग निकलेगा बड़ा अच्छा। तो यहाँ पे बॉलर्स को बड़ा ज्यादा फायदा होता है लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर। लेकिन यहाँ पे रन भी आते हैं, जो डाउन वाली साइड होती है वहां पे आप हल्का भी टच करते हो ना, उनको स्पीड मिलती है, वो बाउंड्री की तरफ तेजी से जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा एनालिसिस किया आपने ग्राउंड का। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, अब इंग्लैंड पिच कौन से बनाने वाला है? मुझे लगता है स्पिन की तरफ जाएगा। जब आप कह रहे हो बॉलिंग पिच बनाएगा, तो मतलब बुमराह की वापसी, हम बुमराह की वापसी होगी और इंग्लैंड ये भी हारेगा, क्योंकि अगर बॉलिंग विकेट बना ली तो उनके 3 बॉलर खतरनाक हो जाएंगे, बुमराह, सिराज और शामो आकाशदीप। पर सीन कृष्णा का आप कह रहे हैं ये होगा कि अब इन्होंने गस एटकिंसन को लेकर आए टीम में, वो बॉलर अच्छा था, पता नहीं क्यों इसको रखा हुआ था। फिर आर्चर भी होगा, तो उनकी भी बॉलिंग स्ट्रांग होगी। इंडिया के लिए भी बैटिंग मुश्किल होगी, इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल होगी। देखना ये कि किसकी बैटिंग ज्यादा चलेगी। अगर आर्चर और एडिंगटन आ रहा है तो उसको तो भाई फिर आपकी पिच बनानी चाहिए। यार शुभमन गिल का बयान देखो ना, शुभमन गिल क्या कहता है? शुभमन गिल कहता है कि ना ये ज्यादती है, ये बॉल है ना, वो कहते हैं कि ना ये जो ड्यूक का बॉल है और ये फ्लैट विकेट जो कंडीशन है ये सही नहीं है। 30-40 ओवर के बाद जो बॉल होता है उसकी शेप खराब हो जाती है। थर्ड में देखें, मुझे तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहा है उसमें। थर्ड मैच में भाई लॉर्ड्स के ग्राउंड में ऐसी है। और आपको पता है इंग्लैंड की पिचेस का भी आपको अंदाजा है कि अगर थोड़ा सा मौसम हो जाए तो फिर वो सीम और स्विंग कैसी होती है और एक्स्ट्रा बाउंस है वहाँ पे। तो मुझे तो इंडिया लग रहा है। इंडिया विन करता लग रहा है। इंग्लैंड सही बात है, इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड जीतेगा नहीं, इंडिया ही जीतेगा, घर में घुस के मारेगा। घर में घुस के। सर आपने कहा कि इंग्लैंड जीतेगा, क्या वजह इंग्लैंड क्यों जीतेगा? भाई एक दफा इंडिया से आने से इंग्लैंड भाई ये नहीं भी हार जाएगा, अब रगड़ के रख देंगे, रगड़ के डालेगा। हाँ जी, इंडिया को। इंडिया सारा एग्री करते हैं भाई से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया कभी हार मानेगा भी नहीं। इंडिया में घुस के हराया, 336 रन से हराया। बिल्कुल ऐसे ही है। शुभमन गिल जो है उसने लास्ट देखा था 430 स्कोर मारे थे। 430 भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब भी घर में घुस के मारेगा। घर में घुस के लॉर्ड्स में है सर, दुनिया क्रिकेट का जो होम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। सर कौन सा इंग्लैंड का बैट्समैन है? स्टोक्स अच्छा खेलेगा, ब्रूक अच्छा खेलेगा, कौन खेलेगा? स्टोक्स अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छा खेलता है, मतलब ले जाएगा इंडिया। लीडर भी है, हाँ कैप्टन भी है, कैप्टन ही है, तो बहुत अच्छा खेलता है। सर आपके ख्याल से? शुभमन गिल ही खेलेगा और एक ही मतलब शुरू में ही चलेगा। अकेला शुभमन गिल है और पूरी टीम को तबाह कर देगा। तबाह कर देगा, बिल्कुल। ठीक होगा, आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को? इंशाल्लाह। वो इंग्लैंड के खिलाफ भी तो फिर वैसी पिच रहेगी ना। इंग्लैंड भी तो एंजॉय करता ना फ्लैट पिचेस पे। इंग्लैंड ने अपना रोब और दबदबा जो बनाया है दुनिया में अभी टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरीके की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो इन्होंने बैटिंग की बुनियाद भी बनाया कि ये तेज खेलते हैं, ये 5, 5.5, 6 के रन रेट से खेलते हैं, अंडर प्रेशर नहीं आते। तो जब आप अच्छा और तेज खेलते हैं तो जाहिर है फ्लैट पिच है तो आपकी बैटिंग को मदद मिलेगी। अगर जैसे आप कह रहे हैं कुछ स्पाइस रखना है पिच में और उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए अगर जान है तो इनके बैट्समैन भी तो स्ट्रगल करेंगे, तो वो इनका जो प्लस पॉइंट है वो भी तो नेगेटिव में आएगा। हाँ, इंग्लैंड को भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो भी अपनी बॉलिंग के लेवल को ऊपर लेके जाए। मतलब 1000 रन खा गए यार मैच में, 1000 रन खा गए हो यार तुम, ओए होए, रोज रोज नहीं होता। दिस हैपेंड जस्ट फॉर द 6th टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, एक टीम ने 1000 से ज्यादा रन बनाए। इतने रन वो खा रहे हैं, तो उस चक्कर में वो लगे हुए हैं कि ठीक है जो आपने बोला कि हाँ वहां पे जो पिच वगैरह मैकुलम ने बोला है, तो वो फिर इंग्लैंड की बैटिंग के खिलाफ भी जाएगी ना बात, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंग्लैंड भी तो मजे मजे से खेलता है ना, उसमें तो इतने बेतहाशा रन जो बनाए हैं, जो मैंने अभी जो आपको बताया कि कभी 370-80 चेज हो रहे हैं, कभी 3 खिलाड़ी आउट हैं, कभी 5 खिलाड़ी आउट हैं, कभी 5 विकेटों से जीत रहे हैं, कभी 3 से जीत रहे हैं, कभी न्यूजीलैंड को इस तरह हरा रहे हैं, कभी साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, कभी इंडिया को मैच हरा रहे हैं, तो उन्होंने भी तो मजे लूटे हैं इन पिचेस के, इसीलिए तो इसका पड़ा हुआ है। ये तो अभी द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन उनको मिला है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वर डूइंग विद अदर विजिटिंग साइड्स। पिच ऐसे मजे की बना के रन्स के रन्स, हो जनाब डकेट मार रहा है और पोप एंड ब्रुक एंड रूट एंड रन्स, वाह जी वाह। तो अब अगर जो ये जो मैच हारे हैं तो उसके बाद फिर अब उनको जरा थोड़ा सा होगा कि भाईजान ये तो हम अपनी ट्रैप में फंस गए हैं, हमारे बॉलर बेबस लगे, हमारे बॉलर जो हैं वो उनको कुछ समझ नहीं आई क्या करना है क्या नहीं करना।